नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है एकदम कंफर्म हो गया है कि 23 और 24 दिसंबर को उसी डेट पे होगा जो आज न्यूज़ सुबह में बताए थे, मतलब दोपहर के आसपास में वो न्यूज़ जो है सही हो गया। और दूसरा चीज़ है कि आपको अब हमारे चैनल को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, मतलब मेरा जहाँ तक नॉलेज है, मेरा नॉलेज का लेवल जहाँ तक है, मैं उसी के अपने दायरे में जो है बात करता हूँ। और जहाँ तक मेरा बिहार एसएससी की बात है तो बिहार एसएससी में बहुत सारा ऐसा लड़का है जिसको मैंने पढ़ाया है, वो बेल्ट्रॉन के जरिए वहाँ पे काम करता है बिहार एसएससी के ऑफिस में। आपको नहीं विश्वास होगा तो बिहार एसएससी का कोई भी जो कैंडिडेट जो इंटर लेवल होगा उससे आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो अभी बिहार एसएससी में जो अभी आपका एग्ज़ाम होगा 23-24 दिसंबर को, अब उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। बाकी कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो अभी इधर उधर का नहीं जाएगा, सिर्फ बिहार एसएससी का जाएगा। क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसी के ऊपर बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अब जो है करेंट के लिए, करेंट अफेयर्स के लिए स्पीडी से ज़्यादा कुछ नहीं। स्पीडी एक नाम मतलब एक ही किताब जो स्पीडी है, स्पीडी से ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत फ़िलहाल अब नहीं है, क्योंकि इसको जो है चाट जाना है। चाट जाने का मतलब क्या होता है, देखिए किताब आपको नया नहीं खरीदना है, आप नया किताब खरीद के भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे उसको पढ़ के भी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी आपको क्या करना है, जितना हम कह रहे हैं उतना आप लोग कर लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, हमको पता है, लेकिन जो है हो सकता है कोई बात अगर हम उल्टा बोल दे, मतलब थोड़ा गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर दे तो उसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो हम बोलेंगे ऑथेंटिक बोलेंगे। बाकी जो है बहुत सारा चैनल है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि ये जो बुक है, ये बुक स्पीडी का जो बुक है, या आपके पास अगर एडुटेरिया होगा तो एडुटेरिया का बुक है, उसको जो है ना एकदम लाइन बाय लाइन लास्ट वाला जो है ये सब जो है ना चाट जाइए। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन जरूर आएगा। करेंट अफेयर से जो है आपको 10 क्वेश्चन जो है एकदम श्योर आना है। इससे जो है कम आना ही नहीं है। 10 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको 150 क्वेश्चन का अभी एनालिसिस करेंगे और 150 क्वेश्चन में क्या क्या कहाँ से आएगा। तो करेंट अफेयर्स जो है एकदम 10 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो मेन इसमें जो होता है, जैसे आपको अभी नोबेल प्राइज़ हो गया, नोबेल प्राइज़ के बाद में जो जितना सारा पुरस्कार मिला हुआ है, पुरस्कार से पढ़ लीजिएगा। जितना जो इसमें एक्सरसाइज हुआ है अभी, एक्सरसाइज से पढ़ लीजिए। अंतरिक्ष जो अभी मिसाइल जो छोड़ा जा रहा है या सैटेलाइट जो लॉन्च किया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए आप लोग। पर्यावरण पारिस्थितिकी से जो है कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है पुरस्कार सब पढ़ लेना है आपको। इसमें जितना सारा आपको ग्रैंड मास्टर, फ्रेंड मास्टर, ये सब जितना सारा दिया हुआ है आपको ये सब पढ़ लेना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। आर्थिक समीक्षा एक बार देख लीजिएगा, बिहार का भी देख लीजिएगा, और भारत का कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन उसको देखना है। ये नहीं कि उसका जो है लिटरेचर वाला पोर्शन पढ़ना है, नहीं, एकदम नहीं। उसका जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो पढ़ लेना है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को इस साल जो है ये इकोनॉमिक सर्वे का है कि कितना % बढ़ने का अनुमान है। इस साल जो है ग्रोथ रेट जो है भारत का कितना % रहेगा, तो 9.2% है। ये इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिव्यू है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसको जो है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब फैक्चुअल जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक। इससे जो है क्वेश्चन पूछता है। रिपोर्ट जो सूचकांक है, जैसे मान लेते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट जो है सूचकांक है, भारत जो है कितने नंबर पे है, ये सब चीज़ आपको क्लियर कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। भारत सरकार का जो भी प्रमुख रिपोर्ट है उसको, जैसे वन का जो रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। अभी जो भारत में जो चीता आया था, ये सब चीज़ को जो है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। करेंट आप हमसे बेहतर जानते होंगे, आप करेंट को जो है बेहतर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। करेंट के बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले मैथ पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैथ आपका थोड़ा सा भी सही होगा ना तो मैथ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मैथ पे फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। मैथ पे आपको 25 नंबर का मैथ आएगा, जिसका थोड़ा सा भी, जैसे देखिए हम लोग बिहार एसएससी, सेंट्रल एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो मैथ हम लोग का थोड़ा सा ठीक ठाक है, मैथ पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि मैथ अगर आपका थोड़ा सा भी सही है, थोड़ा ढंग का अगर मैथ होगा तो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन
इसमें आप ट्रिगो देख करके जाइएगा, जिनका ट्रिगो कमज़ोर होगा, ठीक है, ट्रिगो देख के जाइएगा। त्रिभुज जरूर देख लीजिएगा। ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल त्रिभुज जो होता है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको रहेगा। उसके बाद अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा देख के जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें रहेगा, क्योंकि अलजेब्रा से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। जैसे पिछला वाला दिया था ना कि A/B/C निकालना है, तो इसका हम एनालिसिस भी किए हुए हैं मैथ का, वो आप देख लीजिएगा वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। उसके बाद में जो है अरिथमेटिक में जो है आपको टाइम एंड वर्क जरूर देख लीजिएगा, टाइम एंड वर्क देख लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन देख लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन में आपको जो कैलकुलेटिव पोर्शन है इसमें ज़्यादा नहीं आता है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा नहीं आता है। बिहार SSC का मैथ आपको एकदम सिंपल मैथ पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा ना। तो अभी जो है मैथ में आप क्या कर सकते हैं, मैथ के लिए आप जो है RS अग्रवाल का बुक उठाइए, RS अग्रवाल का बुक उठाइए, और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, हर चैप्टर का 1-1 घंटा जो है पढ़िए, 1-1 घंटा जो है हर चैप्टर को जो है पढ़ जाइए, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट उसका। तो आपका जो है पूरा 25 में 25 नंबर आएगा मैथ में। 25 में 25 नंबर आपको लाना भी होगा मैथ में, तभी जा करके जो है रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखिए रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग बहुत ही जो है, रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में सबसे पहला काम कि आप सेट प्रैक्टिस में उठाइए, सेट बनाइए रीजनिंग का। बनाते होंगे तो कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, उसका जो है चैप्टर निकालिए। जैसे मान लेते हैं कि आप कैलेंडर का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, गलती लिखा गया, हाँ, कैलेंडर का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो कैलेंडर का क्या कीजिए कि बेसिक जो कंसेप्ट है उसका किसी भी बुक से उठाइए और उसको एक बार में पढ़ जाइए, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट, आपका नॉलेज ही वहाँ एग्जाम में काम आएगा। आपका ट्रिक फ्रिक सब जो है ख़त्म हो जाता है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कैलेंडर का जो है, जो भी आपको, मतलब हम एक कैलेंडर का एग्जांपल ले रहे हैं, आपको जो बुक उठाइएगा या जो सेट बनाते होंगे, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होता होगा, जो भी चैप्टर में, रीजनिंग के चैप्टर में प्रॉब्लम होता होगा या मैथ के चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम होता होगा, आप उस चैप्टर का जो है ना बेसिक कंसेप्ट उठाइएगा और उसको पढ़ जाइएगा, क्योंकि वही आपको एग्ज़ाम में काम आने वाला है, बाकी कुछ आपको काम नहीं आएगा, ठीक है। यह रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया। करेंट अफेयर्स के बाद जो है ना आपका GK GS का पोर्शन है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए GK GS में आपको क्या है ना कि GK GS जो 35 से 40 क्वेश्चन आपको यानी कि GK GS से पूछना है, 35 से 40 क्वेश्चन जो है GK GS से पूछना है, ठीक है। साइंस का बात करेंगे अभी तुरंत। 35 से 40 क्वेश्चन आपको क्या चीज़ से पूछना है, GK GS से पूछना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अब जो है ज़्यादा बुक्स नहीं उठाना है। अब जो है आपको ज़्यादा किताब पे आपको काम नहीं करना है कि ये भी किताब ले लिए, वो भी किताब ले लिए, वो भी किताब पढ़ लिए, इधर से भी किसी दूसरे का नोट्स ले लिए, उधर से भी ले लिए, ये सब कुछ नहीं करना है। 35 जो क्वेश्चन आता है, 35 से 40 GK GS का, करेंट को यहाँ पर हटा दिए हैं, ठीक है। ये 35 से 40 GK GS इसलिए बोल रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला लुसेंट उठाना है दोस्तों। इस लुसेंट से आगे ना पीछे, सबसे पहला काम है लुसेंट। और लुसेंट को भी पूरा फोकस नहीं करना है। अब ये नहीं कि लुसेंट को जो है एकदम पढ़ने लगे तो लगे कि नहीं पूरा लुसेंट जो है कवर करना है, नहीं, एकदम पूरा लुसेंट कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा पढ़िए कि इसको 2 बार राउंड लगा जाइएगा। कैसे राउंड लगाइएगा, पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें जैसे मान लेते हैं, सबसे पहला चीज़ हम विविध के ऊपर बोलेंगे। विविध अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 35 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन केवल आपको विविध से आएगा। विविध मतलब समझ रहे होंगे, लास्ट में जो है पेज नंबर जो है 287 से दिया हुआ है विविध, और इस विविध को जो है पूरा पढ़ जाइएगा। ये आपको 3 से 4 घंटा में पूरा पढ़ जाइएगा। इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पूरा पढ़ जाए, नहीं होता है तो इसको फाड़ के जो है अलग रख लीजिए, हमेशा इसको पढ़ते रहिएगा, मतलब देखते रहिएगा, ठीक है। ये विविध जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और विविध में ये भी नहीं है कि छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, विविध को जो है पूरा रगड़ दीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ है जो इसमें विविध में आप छोड़ सकते हैं, बाकी सब जो है विविध को जो है कर लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो कंप्यूटर के लिए ये जो 2 पेज जो दिया हुआ है आपको वो काफ़ी है। कंप्यूटर का जो 2 पेज आपको दिया हुआ है इसमें लुसेंट में वो काफ़ी है, उससे 3 पेज है, तो इससे ज़्यादा आपको कंप्यूटर पढ़ना नहीं है, इतना में काफ़ी है कंप्यूटर, ठीक है।
इतना काफ़ी है। उसके बाद आइए दोस्तों जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको जो है दूसरा कोई लुसेंट के अलावा जो है फ़िलहाल जो है बुक नहीं उठाना है। लुसेंट पहले क्या कीजिए कि जैसे आप बायो पढ़ रहे हैं, बायो जैसे मान लेते हैं कि साइंस का जो है बायो उठाए, ठीक है। तो बायो का साइंस जितना उठाए ना, ये 2 दिन में इसको पहले बायो ख़त्म कर लीजिए, तब जा करके जो है फिजिक्स पे जाइएगा, केमिस्ट्री पे जाइएगा, हिस्ट्री पे जाइएगा, ज्योग्राफी पे जाइएगा, जहाँ जाना होगा। लेकिन पहले बायो ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन बायो से आना ही आना है, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन बायो से आना है, और इस बायो को जो है आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही इसका जो बायो ख़त्म होगा, उसके बाद तुरंत जो है कौन सा बुक उठाना है, स्पीडी का ये उठाना है, स्पीडी का जो सामान्य ज्ञान है वो उठाना है। और स्पीडी का सामान्य ज्ञान उठाने के बाद उसका जो बायो का पोर्शन है, उसमें 4-4 पेज, 5-5 पेज, 2-2, 3-3, 4-4 पेज का दिया हुआ है बीच में, उसको जो है पढ़ लेना है। समझ रहे हैं आप लोग? इसको जो है बायो पढ़ने के बाद स्पीडी के बायो का जो पोर्शन है उसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, ठीक है, उसके बाद जो है देखिए बायो में क्या पढ़ना है। देखिए जो मानव शरीर का जो भाग है, जैसे बायो में भी 2 प्रकार का है, इसमें दिया हुआ है। बायो में 2 पार्ट में दिया हुआ है। जैसे एक आपको बायो के अंतर्गत जो है एक वनस्पति विज्ञान के द्वारा वनस्पति विज्ञान के बारे में दिया हुआ है, और दूसरा जो मनुष्य का जो मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, उसके बारे में दिया हुआ है। यानी कि जो जैसे क्या चीज़ जीव जंतु के बारे में जो दिया हुआ है, जीव विज्ञान के बारे में जो दिया हुआ है, उसके बारे में ज़्यादातर आपको पढ़ना है। जीव विज्ञान के बारे में, वनस्पति के विज्ञान के बारे में आपको कम पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो आता है ज़्यादा जीव विज्ञान से आता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम सारा चीज़ एक चीज़ जो है नोटिस किए हुए हैं, मतलब एक जो एग्ज़ाम का एनालिसिस किए हुए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे मेरा वीडियो और भी जो फॉलो कर रहे होंगे आपको इतना ज़रूर पता चल रहा होगा दोस्तों, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आगे आइए, आगे क्या है कि इसमें आपको बताएं जितना सारा है, जैसे एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, सब जितना लॉजी है ये सब को जो है बढ़िया से कर लीजिएगा। जल में प्रोटीन की मात्रा कितना है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेढक का नाम क्या है, ये सब कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है मतलब कहाँ उपस्थित होता है, कहाँ अनुपस्थित होता है, ये सब कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सबसे क्वेश्चन आता है। जैसे गुणसूत्रों की संख्या कितना है, ये सब कर लेना है आपको। दम्मा, एस्परजिलस, फ्यूगिमेट, ये सब चीज़, दम्मा जो है किस कवक के कारण होता है, इसको कर लेना है। खाज, गंजापत, दाद, ये सब जो है कितना आता है, ये सब जो है कर लेना है आपको। इस सब से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में जो है बायोफ्राइटा, फलों का निर्माण, ठीक है, ये सब आपको करना है। जो बोल रहे हैं उसको आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेव, पुष्पासन, गेहूँ, जैसे सेव का जो खाने वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, कुछ फल है उनके खाने का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, टमाटर, नारियल, और ठीक है, ये सब जो भी है। उसके बाद आगे जो है सबसे बड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें जितना सारा डार्क में दिया हुआ है ना, जो घेर करके दिया हुआ है, इसको तो पहले कीजिएगा, इस सब चीज़ को पहले कीजिएगा, क्योंकि ये जो है जैसे एड्स बीमारी का जो है, एड्स बीमारी किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। इसका प्रभावी अंग कौन सा है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, WBC है। तो ये सब चीज़ को आपको करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे टिटनेस बीमारी से प्रभावित अंग कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र है, ये सब आपको करना है। मनुष्य में होने वाला अनुवांशिक रोग जो है, जैसे वर्णांधता है, ये सब करना है आपको। हीमोफीलिया किसके कारण से होता है, कैसे होता है, क्या ये जन्मजात रोग है, मतलब ये सब जो भी है ये सब आपको कर लेना है, बढ़िया से इसको देखना है। इसके बाद जो है आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा दोस्त, ठीक है। विटामिन का आविष्कार कौन किया था, ये सब देख लेना है आपको, ठीक है। आगे मेरे पास भाई टेक्निकल नॉलेज इस चीज़ का नहीं है कि वीडियो को हम कैसे जो है घुमा के बनाएं और कैसे जो है लिख करके, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल में जो है हम कमज़ोर हैं। बाकी जो है ये सब जो है बढ़िया से कर लीजिएगा। देखिए रसायन से ज़्यादा आपको, यानी केमिस्ट्री से ज़्यादा आपको फिजिक्स पे जो है मेहनत करना है, ठीक है। फिजिक्स से ज़्यादा कहाँ मेहनत करना है, केमिस्ट्री से ज़्यादा कहाँ मेहनत करना है, फिजिक्स पे करना है। तो देखिए फिजिक्स में कैसे पढ़ना है आपको,
सबसे पहले फिजिक्स का जो है न्यूमेरिकल पार्ट 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? 4 क्वेश्चन, एकदम याद रखना 4 क्वेश्चन आएगा तो आएगा। और इसके लिए जो है आपको चैप्टर सबसे पहले लाइट चैप्टर अगर आप नहीं देखेंगे तो मेरा एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा जा करके। लाइट चैप्टर से इसका न्यूमेरिकल कर लेना। उसके बाद में जो है लाइट के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो है न्यूमेरिकल पोर्शन कर लीजिएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल एकदम कर लीजिएगा। उसके बाद जो है बल वाला जो होता है, बल होता है, ग्रेविटेशन होता है, ये सब से जो है न्यूमेरिकल आएगा। कहिएगा आप लोग एक वीडियो बना करके डाल देंगे पूरा न्यूमेरिकल का। आपकी एक वीडियो बनाए हुए हैं और दूसरा वीडियो बनाएंगे तो पूरा जो है न्यूमेरिकल्स का उसी में एक के वीडियो में जो है करके डाल देंगे, ठीक है। उसका जो है ये कर लीजिएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आना है। देखिए पहला क्या बोले हैं, लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ठीक है। उसके बाद मोशन, ठीक है, मोशन का जो रेखीय गति वाला समीकरण होता है 3 समीकरण, उसको कर लीजिएगा। ग्रेविटेशन जी वाला जो भाग होता है, ग्रेविटेशन का जो पार्ट है उसको कर लीजिएगा। इतना का जो है ना, ये ज़्यादा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप 10-10 मिनट 15-15 मिनट देखिएगा, ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए आप उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा जो आपका कमज़ोर है। ये नहीं कि हम पूरा जो है ब्रॉडली पूरा पढ़ने लगे। यार पहले से अगर आपका तैयारी नहीं है तो क्या आप 15 दिन में तैयारी, 10 दिन में तैयारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आप जो है उस पर जो है पॉलिश मारने वाला भी काम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया। अब आगे देखिए फिजिक्स की बात करते हैं। ये तो हम न्यूमेरिकल की बात किए। फिजिक्स का 4 न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और उधर से आगे से 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो यानी कि आपको अब क्या करना है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो है फिजिक्स का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन यानी कि इसी लुसेंट के ही बुक से पढ़ना है। पहले लुसेंट के बुक से पढ़ लेना है, फिर स्पीडी के बुक से पढ़ना है। किसके बुक से पढ़ना है? फिर जो है आपको स्पीडी वाला जो किताब है उसके बुक से, स्पीडी वाला बुक से पढ़ना है, ठीक है। पहले लुसेंट के बुक से फिजिक्स का जो पोर्शन है वो कर लेना है, थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर आपको उसके वो बुक से करना है। आगे ये केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री का थोड़ा सा न्यूमेरिकल होता भी है, उल्टा पुल्टा टाइप का होता है। उसमें थोड़ा सा माथा ज़्यादा लगाना होता है, तो उसमें उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। एक आध कभी पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो नहीं भी पूछता है। तो केमिस्ट्री का जो मोलर वाला जो पार्ट होता है ना, उससे एक न्यूमेरिकल पूछता है वैसे, लेकिन आप चाहे तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। मोलर जो होता है, विलायक, विलेय, ये सब होता है, उससे जो है एक क्वेश्चन पूछता है। ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। आगे आइए, आगे चलते हैं दोस्तों। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो के बारे में बात कर लिए। देखिए फिजिक्स का जो पोर्शन है, ज़्यादातर पोर्शन जो है किससे आएगा? आपको लाइट चैप्टर को बढ़िया से करना है। करना ही नहीं है, उसको घोर के पी जाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटा में जो है लाइट चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा आप, ठीक है। लाइट चैप्टर लाइट कर लीजिएगा। और जो बल वाला पोर्शन है, बल वाला चैप्टर है, मोशन है, इस सबको जो है क्लियर कर लीजिएगा। एट अ टाइम हमको चैप्टर का नाम उतना याद नहीं रहता है, लेकिन जो है आप इस पोर्शन को जो है कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, अब आगे आइए पॉलिटी में चलते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी में सबसे पहला चीज़ जो है, भारतीय संविधान का जो विस्तार हुआ था, यानी कि जो बनना स्टार्ट हुआ है, भारतीय संविधान का जो इतिहास है, या 1946 से जो बनना स्टार्ट हुआ है, संविधान सभा का जो गठन किया गया था, भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबको एक करने के लिए जो समिति बना था उसको अध्यक्ष बनाया गया, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया सबको। तो ये सारा चीज़ आपको मोस्ट रूप से एकदम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अनुसूची कर लीजिएगा, कौन से अनुसूची में क्या क्या चीज़ है। अनुच्छेद में जो है मुख्य रूप से जितना सारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है अनुच्छेद में, उसको पूरा एकदम कंप्लीट कर लेना है। मतलब ये नहीं कहते कि 395 आप अनुच्छेद को पूरा कर लीजिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अनुच्छेद 17 हो गया, अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 108 हो गया, अनुच्छेद 315 हो गया, अनुच्छेद 324 हो गया। ये सब जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि गलत क्वेश्चन अगर हल्का क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो समझिए कि आप एग्ज़ाम से निष्कासित, यानी कि आप एग्ज़ाम से फेल हो गए, बाहर हो गए। तो इसलिए हल्का चीज़ को पहले कर लीजिएगा इसमें, कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है।
भाषा के बारे में अनुच्छेद का जो भाषा है जो भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं अनुच्छेद 8 में अनुसूची 8 में, उसके बारे में पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, कब कब किसको जोड़ा गया है सो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आपात बंद के बारे में कर लेना है, उसके बाद अमेंडमेंट के बारे में कर लेना है। देखिए अभी जो नया पॉलिटी में जो अमेंडमेंट हुआ है, एक तरह से करंट का भी न्यूज है, जैसे 99 से लेकर के 106, 107, 106 तक ले जो अमेंड हुआ है, जो अभी संविधान में जो अमेंडमेंट किया गया अनुच्छेद में, उसको जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए राज्यपाल, राष्ट्रपति, इस सब को जो है एक नज़र से सरसरी निगाह से इसको देख लेना है दोस्तों। इसको देख लीजिएगा, तब जा कर के जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आपका संविधान जो है, इतना संविधान में जितना आपको बोले उतना कर लीजिएगा, क्योंकि इतना आप कर सकते हैं, हमको पता है। अगर आप अभी से 8-10 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, 10 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है। बाकी जो है अब आगे आइए भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो है आपको सबसे पहला काम ये करना है कि पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर लो भाई। इससे एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आएगा और इसको जो है आप एकदम कंप्लीट कर लो, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से आपको एकदम पूरा जो है कंप्लीट कर लेना है, कहीं कोई उसमें दो राय नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जीडीपी, एनएनपी, ये सब जो होता है ये सब भी आप क्लियर कर लीजिए। जीडीपी, एनएनपी ये सब जो है आते रहता है एग्जाम में। उसके बाद में इसमें नियोजन के बारे में कुछ पढ़ना है, कहाँ गया, हाँ आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना के पहले है आर्थिक नियोजन, इसको कर लीजिएगा क्योंकि आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है ठीक है, इकोनॉमिक्स में इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स में नहीं करना है। चलिए अब आगे भूगोल में चलते हैं। देखिए भूगोल में कई एक, जैसे एक होता है भूगोल, आपको बिहार रिलेटेड भूगोल है, यानी कि जो बिहार का भूगोल है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके बारे में पढ़ना है। भारत का ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड भूगोल है, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, बिहार पे और भारत पे। वर्ल्ड का उतना नहीं, एक आध क्वेश्चन कभी गलती से पूछ दिया तो पूछ दिया, न तो ज़्यादातर पूछता है आपको भूगोल इंडिया लेवल का और बिहार लेवल का, ठीक है। इसको जो है फिजिकल जो भूगोल है, भूगोल का कई एक पार्ट है, लेकिन आपको जो है पहले फोकस करना है जो ज्योग्राफी है उसमें बिहार का और भारत का। उसके बाद एक फिजिकल जो भूगोल होता है जिसमें जैसे चांद तारा ये सब आ जाता है, उसके बारे में ही पढ़ना है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, कहाँ पे करना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। जैसे भारत के मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा कौन सी मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ये सब कहाँ पे है, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको कर लेना है। उसके बाद में है बिहार हाँ देखिए आगे बात करते हैं जनजाति के बारे में ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे भील जनजाति जो है कहाँ पे निवास करती है, तो गुजरात में निवास करती है। जनजाति जितना सारा है, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति ज़्यादा निवास करती है, गोंडा या कुछ भी है, जो भी है आप उसको पूरा बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। गारो जनजाति कहाँ पे निवास करती है, ठीक है। उसके बाद में जो है तेलंगाना राज्य का जो गठन क्या हुआ था, ये सब जो है कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, कौन सी नदी किस शहर के किनारे, कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में पर्वतीय जो नगर है वो कहाँ कहाँ पे है, उसको कर लेना है आपको, ठीक है। हाँ अब आ गया ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनसंख्या जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यानी कि जनगणना, सेंसस, भारत का जो सेंसस हुआ था, सेंसस 2011, सेंसस मतलब समझते हैं जनगणना, उसको ज़रूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो आप कहिएगा। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से और एक क्वेश्चन जो है इसको कर लेना है सेंसस से। और सेंसस किसका किसका करना है, बिहार का भी करना है और भारत का भी करना है, दोनों सेंसस करना है, ठीक है। देखिए परियोजना का जो नाम है, काकरा परियोजना, काकरापारा परियोजना, तावा परियोजना, नागपुर शक्तिगृह परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, उकाई परियोजना, जितना सारा परियोजना है उसको एक नज़र से सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। पहले से तैयारी किए होंगे, ये सब बढ़िया से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे है जैसे बंदरगाह के बारे में देख लीजिएगा, पूरा जो बंदरगाह है कैसे कैसे है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा दोस्तों। बंदरगाह हो गया,
आगे बात करते हैं, जो परिवहन विभाग है भारत का उसको देख लीजिएगा, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जो हवाई परिवहन है उसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ देखिए, अब जैसे खनिज संपदा है, जैसे कोयला है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो है पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। जैसे लोहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है कौन, जैसे अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ, जैसे केंद्रीय चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये सब देख लीजिएगा आपको बढ़िया से। धान का जो है जो जन्म स्थान है इंडोनेशिया, भारत, ठीक है। प्रमुख फसल का जन्म स्थान वो देखने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, मिट्टी के बारे में देख लीजिएगा, नदी के बारे में देख लीजिए, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, ठीक है। बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। सबसे बड़ा छोटा नदी कौन है, प्रमुख जलप्रपात कौन है, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, सबसे छोटा जलप्रपात कौन है, भारत का भौतिक स्वरूप जो है उसका जो है देख लीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था भारत का जो पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है, इस सब चीज़ के बारे में पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद में जो है दर्रा के बारे में देख लीजिए, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, ये सब दर्रा के बारे में बढ़िया से देख लीजिए। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। पर्वत, पहाड़, पठार जो है आपको जो मिलेगा, धूपगढ़ी, ताप्ती नदी, सब जो भी है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं आपको भारत के ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो विश्व के भूगोल में जो है आपको एक चीज़ देखना है, जैसे एक चीज़ ये दिखना है, देश और उसका राजधानी, और देश का नाम, उसका राजधानी और उसका रुपया, मतलब पैसा, मुद्रा कौन सा मुद्रा, जैसे भारत का मुद्रा रुपया है, नेपाल का मुद्रा भी रुपया है, बांग्लादेश का टका है। उसी तरह से जो है पूरा जो भी है देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट जो मुद्रा है, ठीक है। विश्व के जो प्रमुख द्वीप है उसको देख लीजिए, फिलीपींस, सीरिया, सऊदी अरब, इस सब को जो है बढ़िया से देख लीजिएगा, मतलब मुद्रा, टका, राजधानी, ये सब। विश्व की प्रमुख जनजाति जो है उसको देख लीजिएगा, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर है उसको देख लीजिए, विश्व की प्रमुख फसल उत्पादक देश है उसको देख लीजिए, विश्व की प्रमुख वनस्पति उसको देख लीजिए। दोस्तों ये सब नोट कर लीजिए, या तो आप बढ़िया से जो है वीडियो को लेकिन पूरा देखिएगा ज़रूर। चक्रवात को देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सूर्यताप। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सब चीज़ जो है देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे जो है एशिया ये सब जो है देख लीजिएगा। ये सब को जो है थोड़ा थोड़ा मतलब कंछिपा जो है भी देख सकते हैं, किसको, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको कंछिपा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, हिस्ट्री में चलते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहला काम करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है पहले पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री को पहले पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा पढ़िएगा, ये नहीं कि आधा अधूरा, मॉडर्न हिस्ट्री एकदम पूरा पढ़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन जो है एकदम श्योर आता है, 4 से 5 क्वेश्चन आएगा मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। भले जो है एंशिएंट को कम पढ़िए, बीच वाला जो है मेडाइवल को जो है कम पढ़िए, लेकिन जो है मॉडर्न को पूरा पढ़िएगा। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले जो है पढ़िएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। उसके बाद में जो है मगध का जो साम्राज्य है उसको पढ़िए। उसके बाद में जो है ये मौर्य साम्राज्य है उसको पढ़िए। उसके बाद ये गुप्ता डायनेस्टी है, क्या बोलते हैं उसको, गुप्त साम्राज्य है, उसको पढ़िए। उसके बाद में जो है आपको जितना जो एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, उसको पढ़ना है, ठीक है। इतना आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना ही पढ़ना है। मिडाइवल में जो है देखिए, मिडाइवल को मोटा मोटी आप जो युद्ध हुआ था, जैसे बक्सर का युद्ध, तराइन का युद्ध, जितना सारा युद्ध हुआ है उसको एक सरसरी निगाह से, क्योंकि वो तो 10वें क्लास से आप रटते हुए आ रहे होंगे, वो आपको याद होगा, लेकिन उसको फिर से एक बार जो है रिवीजन कर लेना है। और अगर ये आपको कम से कम पहले इतना कीजिए, और फिर अगर बीच में अगर कुछ लगेगा आपको तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि भैया और जो भी है आपके मन में जो भी है वो पढ़िएगा। बाकी हमसे बहुत सारे लोग उसमें सीनियर भी होंगे जो हमको देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, और बहुत सारे लड़के जूनियर भी होंगे। तो दोस्तों
चलिए कोई बात नहीं है। एज ए मतलब एज ए हम आपको जो हम तैयारी करते हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस है हम उसके आधार पे बोलते हैं। बाकी जो है गलती सही जो भी होगा माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।